अगर ये घर बनाएगा तो मेरे घर में जवान बेटी है, मैं बेटी से जो है सो गंदा केस करवा के झूठा केस में इसको अंदर करवा दूंगा। आप आके करा दीजिए, हम तो याद है, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये घरारी 50-50 नहीं हो रहा है, जमीन वो खेत ऐसे ही कहता है। जब अमीन आप चाहते हैं कि पूरा बराबर बटे? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, हम चाहते हैं कि पंचायती हो और दूध का दूध पानी का पानी कर ले। जमीन जायदाद के लिए किस तरीके से रिश्ते तार होते हैं, इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा। यह घटना सीसो पश्चिमी पंचायत के माधवपुर गांव के वार्ड 9 की है, जहां पे एक ही पिता के 2 पुत्र आपस में लड़ रहे हैं एक जमीन को लेकर के। किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं जरा इस वीडियो में देखिए। एक अपना घर बनाने जा रहा है तो बार बार उसको परेशानी हो रही है। 2 बार पंचायती हो गई अप्रैल से लेकर के। आखिर सवाल खड़े हो जाते हैं जो बार बार पुलिस को कॉल करके वो जो शख्स बुलाते हैं, आखिर वो एसडीओ के यहाँ पे आवेदन क्यों नहीं दिए, अभी तक ज़मीन का पूरी तरीके से अपने वंश का बंटवारा क्यों नहीं किया। सुनिए ये दोनों वीडियो, पक्ष और विपक्ष दोनों का। मैं आपका सर नागेंद्र झा। ये जो अभी आज जनता दरबार में आप आए हैं और आपके साथ एक युवा लड़का है, अभी रो रहा था। जमीन कहाँ पे है, कितनी जमीन है, कहाँ है, पंचायत कौन सा है, गांव कौन सा है? जमीन हमारा घरारी है, 2 नंबर का घरारी है, एक 35 नंबर है, एक 38 नंबर है। और जमीन बाद में है, सबका खाता खतिया तो हमको नहीं याद है। नहीं, गांव पंचायत सीसो है। सीसो क्या? सरपंच अरमान है। सीसो पश्चिमी है? हाँ, सीसो पक्ष में हुआ ना। ठीक है। मामला क्या है यहाँ पे? मामला ये है कि हमारा जो है पूर्वज में बंटवारा नहीं हुआ। पिताजी मर गए, माताजी मर गए। पुराना घर बना था, जिस घर में से 4 घर बना था पुराना, जिसमें से 3 घर हम बड़े भाई को दे दिए, 1 घर हम लिए। ठीक है। कितने आपके पिताजी के कितने बेटे थे? 2 बेटे, 2 अच्छा। भाई, 4 बहन। अच्छा, ठीक है। तो उसमें 4 रूम बनाए थे हम लोग जो है, जिसमें 3 रूम उनको दिए, 2 रूम हम रखे, 1 रूम हम रखे। ठीक ना। हम अपना 1 रूम उसके बगल में बनाए। अब ये जब से हम होश संभाले हैं तब से खुशारा करते हैं। आज यहाँ 2 इंची हो गया, यहाँ 5 इंची हो गया। आंगन में जो दीवार था उसके लिए अभी विवाद हुआ। अभी विवाद हुआ तो ये पंच को बुलाए। हमारे पंच जो है वो वकील पवन है, कंसी के मुखिया भी थे और 5 आदमी थे। वो पंच आया। मतलब आपके पंचायत से नहीं आया, बाहर के पंचायत से आया? नहीं माना। वहाँ भी हम दर्ज कराए हैं। अरमान के यहाँ भी हमारा मुकदमा चला। आज हम दिए हैं लिख करके उनको, जो हमारा फैसला लिख के दीजिए। क्या चाहते कि आपके दादाजी की जो संपत्ति है उसकी पूरी तरीके से बंटवारा, चाहे वो घर हो, पिताजी का? हाँ, टोटल 50-50 हो। उसमें पंच बांट के दिया। टोटल 50-50 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर बार बार थाना पे आके थाना को परेशान करे, क्यों नहीं सरकारी आमीन रख ले रहे हैं? हाँ, ये जो घर बना रहे हैं, ये जो दीवार टूटा था, हम बीमार आदमी है, हमारा इतना ऑपरेशन हुआ है। अभी हम बड़े बाबू के जिस दिन नहीं, आप सवाल ये है कि आप क्यों नहीं सरकारी आमीन रख करके एक ही बार अपने पंचायत गांव के पंचायत सरपंच को भी रख करके एक ही बार बंटवारा कीजिए। सर करा दे, आप आके करा दीजिए, हम तो याद है, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये घरारी 50-50 नहीं हो रहा है, जमीन खेत कहता है। जब अमीन आप चाहते हैं कि पूरा बराबर बटे? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है। ये आप लोग का पुरखों का घर है? पुरखों का जमीन, बाप दादों का संपत्ति है। ये 5.5 कट्ठा का जो है प्लॉट है, घरारी। हाँ, घरारी। जिसमें कि हम लगभग जो है 2 कट्ठा किए हैं। यहाँ से वहाँ तक ये 2 कट्ठा है। 2 कट्ठा आपके अधिकार में? उधर जो है 3.5 कट्ठा है। अच्छा। 3.5 कट्ठा में 2 कट्ठा उसको दे करके 1.5 कट्ठा ज्यादा है। पिताजी के जमाने में नापी हो गया था। 1.5 कट्ठा में से जो है 14 धूर जो है हमको मिलना था, जो 14 धूर अपने दे दिए। 4 धूर हर साइड में, 10 धूर वहाँ। मगर ये फिर जबरदस्ती करके जो है सो इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। हम अरुणाचल में सहायक अध्यापक थे, अभी रिटायर होकर के आए हैं। ये मेरा पुराना किचन एस्बेस्टस वाला था, उसी को तोड़ के उसी जगह जब बनाना शुरू किया हूँ, तब अब जो है इसमें भी अरंगा डाल रहा है कि नहीं बनने दिया है। 100 बार पुलिस आई है और जो है धीरे धीरे बनते अभी तक वहाँ गया है। अब डबल स्टोरेज में मेरा उतना लगा हुआ है, इतना करीब कई 1 लाख रुपया लगा हुआ है, इन्वॉल्व है। और जो है नहीं, वो बनने नहीं दे रहा है, पुलिस को बुला रहा है। अब यहाँ तक कि जो है सर, अब तो आज सर से ऊपर पानी उतर गया। अब कहता है नहीं कुछ हुआ है तो बेटी को जो है रेप केस में जा करके सबको जो है डालेंगे जेल में। कौन कहा ये आरोप? ये क्या नाम है? नागेंद्र झा और उसकी पत्नी दोनों मिलके जो है कही है। कौन है झा जी? दूसरे जो ना इसमें कौन है वो? ये मेरा ऑन ब्रदर है, छोटा भाई। आपका अपना खूनी भाई? हाँ। अब इतना करने के बाद जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो कहता है कि अब बेटी से रेप केस करा करके इसको जो है
अंदर कर। इसी के लिए आपका बेटा थाने के अंदर रो रहा था, थाना प्रभारी के सामने। हाँ साहब, हम भी तो रो ही रहे हैं। ये तो कहिए कितनी शर्म की बात है। हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा वाले सहायक चीज़ों की नौकरी करके आए हैं, यहाँ आराम से अपना बसर कर रहे हैं, वो भी फादर के प्रॉपर्टी को कम ले करके। अच्छा, अब वो देना नहीं चाह रहा है, कहता है कि खेत बांट लो, खेत बांट लेगा फिर ये मेरा बेईमानी कर लेगा। ये सब, इसका 2 बेटा बहुत बड़ा पहलवान सब है। एक आता है तो झगड़ा करके जाता है, दूसरा झगड़ा करके जाता है, और ये मेरा घराड़ी हड़पना चाह रहा है। तो जबकि खेत का आधा उपजाऊ खुद ले आपने रहा जब है। से काम शुरू किया, कब काम शुरू किया था आपने? ये अप्रैल में शुरू किया। अप्रैल से लेके अभी सितंबर खत्म अभी होने तक करीब 15 टाइम पुलिस आ चुकी है। 50 बार? हाँ 15 बार। 15 बार आई है। अब मैं एक बार एसपी साहब को भी लिख के दिया कि ऐसे पुलिस आती है, मेरा जो है रोक के चली जाती है बिना रिटर्न में, तो पुलिस उसके लिए भी रिएक्शन करती है। आपके पिताजी के वक्त में ये बंटवारा हुआ है? हो चुका है वो। हाँ, क्या था बंटवारा में, क्या लिखा हुआ था? बंटवारा में लिखा हुआ था, जो हम लोग घर बनाए हुए थे, बीच का जो वाल आप देख रहे हैं वो लाइन, वहाँ से बंटवारा है। बीच का जो 10 इंची का वाल था, उसमें 5-5 इंची का भाग करके जो है इस तरफ वो, इस तरफ वो, और जो ज़्यादा ज़मीन था उधर 1.5 कट्ठा उसको एडजस्ट करना था, जो एडजस्ट कर लिए हैं। वह जो अमीन एक पिक्चर भी बना दिया है। ये आमीन कब बनाया था पिक्चर? ये बनाया था 2009 की बात है। उस समय आपके पिताजी थे? हाँ पिताजी थे उसमें, और उसका मजमून भी इन डिटेल लिख दिया है कि कैसे किया है, लिखा हुआ है। हाँ घर का बंटवारा ऐसे हुआ है। और घर के दक्षिण साइड में जो है भागनारायण झा मेरा बड़ा बेटा है, उत्तर में नागेंद्र झा है। इसी तरह पूरे प्लॉट को जो है उत्तर दक्षिण जो है भाग करके, दक्षिण में भागनारायण झा होगा, उत्तर में नागेंद्र झा होगा। अच्छा, वही से बराबर। तो इस आपके पिताजी का लिखा हुआ है, आप दोनों भाई हैं, तो एक तरह से वसीयत ही हुआ, वसीयत तो हुआ। वो नहीं मान रहे हैं। उसके आधार पर जो है यहाँ मेरा मखनाही मौजा में जो खेत है उसको बांट करके उत्तर से अपने कर रहा है, दक्षिण से हम कर रहे हैं। फिर इधर माधोपुर मौजा में था, उसको भी बांट के ऐसे कर रहा था। 2-1 साल खुद खेती किया, फिर खेती करना छोड़ दिया। तो मेरा तो बड़ीदार करता था, तो मेरे बड़ीदार वाले को ही वो भी दे दिया। तो बड़ीदार कहा कि जब दोनों भाई का हम ही करते हैं तो एक साथ करने लगे, आधा अनाज उसको देता, आधा अनाज हमको। चलिए वो ठीक है खेत का। तो आपके पिताजी का जो वसीयत था बंटवारा नामा, तो उसको नहीं मान रहा आपका भाई? उसको नहीं मान रहा है। तो उस बंटवारा नामा को आपने पेश किया है कभी जनता दरबार में? जी जी, जनता दरबार में हम लोग गए ही नहीं है। यहाँ पुलिस से फुर्सत ही नहीं है, कहाँ जनता दरबार में जाता। तो जब मेरा घर टूट गया तो फिर जो है वो उपाय नहीं था, मैं सब घर को तोड़ा था, बारिश होती थी, सब पानी मेरे घर में जाता था। तो फिर जो है एक पंच का टीम आया दूसरे गांव से, कंसी गांव से। तो उसने जो है क्या ये पहली बार बैठी थी पंचायती? नहीं, पिताजी के बाद ये नहीं, उसके पहले सरपंच। हाँ सरपंच साहब लोग तो कई बार आए, मगर सब ऑन जो है ये हुआ। इसके पहले भी जो दादाजी बंटवा के गए थे, उसका 10 धूर जमीन पीछे हमको कब्जा में वो करा दिए, लेकिन 4 धूर जमीन जो आगे हमको कब्जा में करना था वो कभी हमारे कब्जा में आया ही नहीं। तो विवाद यही था। हम लोग, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, पापा जी टीचर में थे, 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, तो सब लोग बाहर ही रहते थे, यहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए इतना ध्यान नहीं देते थे। क्या आपका अब्सेंट होना ये फायदा उठा लिया? अब अब्सेंट में फायदा उठा लिए, जब जो भी कहिए। अब हम लोग, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मेरी वाइफ की यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगी है, पापा भी रिटायर होके आए हैं, तो सारे परिवार इकट्ठा होके यहाँ रहना चाहते हैं। उसके लिए हम अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, तो उसमें विवाद पैदा किया, पहले भी विवाद पैदा किया। सरपंच जो है यहाँ के बहुत माननीय आदमी हैं, वो अरमान जी, वो आके 5 लोग के सामने, गौवा के सामने पंचायती भी बिठाए, वो अपना फैसला भी दिए, है ना। लेकिन उस फैसले को वो नहीं माने। क्यों? क्योंकि जमीन ज्यादा उनके पास है, वो नहीं मानेंगे जब तक, तब तक हमको नहीं मिलेगा वो। यही चीज, उसको नजरअंदाज करते हुए भी हमने अपना सोचा कि जितना हमारे कब्जे में है हम उसी को अच्छा से बना लेते हैं, उसी में रहेंगे, जब जो होगा देखा जाएगा। ये करते, जब हमने घर तोड़ लिया तो उसको लगा कि मौका है ये, इसका घर टूटा हुआ है, अब हम जो बोलेंगे वो ये करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस वजह से ये बार बार अड़चन लगा के पुलिस बुलाया, ये किया वो किया। तो जब हमने भी देखा कि बार बार मेरा काम रुक रहा है, ये कर रहा है, तो एक जो है सो पंच की टीम है जो कंसी से जो है सो आई और बोली कि अगर उस पंच की टीम को किसने बुलाया था कंसी से? उस पंच की टीम को किसी ने नहीं बुलाया था, वो हमारे पीसा लगेंगे, तो उनको पता चला कि यहाँ विवाद, उनके भी रिलेटिव हुआ, हाँ कॉमन रिलेटिव है, तो वो लेके आए थे। तो वो लेके आए थे, तो बोले कि आप लोग इतने इसमें है, चलिए एक बार पंचायती करते हैं। तो उस पंचायती में ये हुआ कि आप जो है सो घर बनाइए,
हाँ, जिस हिसाब से बीच का दीवार है 5 इंची आपका 5 इंची उनका करके जो है सो आप बनाइए, आगे से पीछे क्लियर कर लीजिए और उसके बाद 3 महीने का समय देते हैं। 3 महीने में जब इधर क्लियर हो जाए तो उधर जाके आप लोग खेत बांट लीजिए और ये कीजिए। बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, हम लोग ने माना। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये मौखिक बंटवारा था, इसका जो है सो पेपर भी है हाथ से लिखा हुआ, इसमें हमारे गांव वाले का भी साइन है, उन पंचों का भी साइन है, मेरा भी साइन है, उनके बेटे का भी साइन उस फैसले को फिर माने आप लोग? उस फैसले को हमने मानना स्टार्ट किया। उस फैसले के हिसाब से फिर ये काम आगे बढ़ा। ठीक है। आगे बढ़ा, उसके बाद फिर इन्होंने काम रोक दिया। जब ग्राउंड फ्लोर पे मेरा वॉल फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये जाने नहीं दे रहे हैं। अब इनका कहना है कि ये बात ग्राउंड फ्लोर तक ही थी, फर्स्ट फ्लोर में हमारा उधर तक है। ये कोई बात तो होती नहीं है। अगर ये एक लाइन खींची जाती है तो उसके ऊपर जितना भी जाए वो आपका दोनों पार्टी का अपना अपना अच्छा। तरफ का हो जाता है। ठीक लेकिन है। इनका होना है कि नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर तक का ही था, फर्स्ट फ्लोर पे तो मेरा जो बना हुआ है, मेरा जहाँ है वो वहीं रहेगा। हम नहीं मानते हैं, वो मेरा काम फिर रोकवा दिए। तो ऐसे माने फर्स्ट फ्लोर पे आपको उठाने नहीं दे रहे? नहीं दिए, नहीं दिए। तो उनका कहना है कि वो फर्स्ट फ्लोर उनका है क्या? हाँ, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में मेरा यहाँ तक है, आप मेरे में आ रहे हैं। अच्छा। जब ठीक है। उधर भी वो अधिक करके बनाए हैं और इधर भी अधिक करके बना तो इस मैटर पे फिर पुलिस आई, फिर एसएचओ साहब आए। ठीक है, फिर एसएचओ साहब आए तो बोले कि ये जो पिलर जो विवादित आपको नहीं बनाने दे रहे हैं क्योंकि आपका घर टूटा हुआ है। बहुत समझदार एसएचओ सर हैं। तो आप इस पिलर को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, बाकी अपना काम कीजिए। तो वही बाकी का मैं काम किया हूं, तो बाकी का काम यहाँ तक पहुंचा है। अब जब यहाँ तक भी पहुंच गया है तो अब उनको फिर से मिर्ची लग रही कि क्या लग रही है, अब ये चाह रहे हैं कि ये भी ना बने। क्या आपकी मतलब तरक्की से हम वो घरारी में उलझे रहें और इनको खेत मात के आधा आधा दे दें। ये यही चाहते हैं, यानी नियत में बेईमानी है। और रही बात, आज पानी सर से ऊपर तब हो गया जब पुलिस आई। पुलिस हम लोग को ले जा रही थी, चाचा को भी ले जा रही थी और मुझे भी ले जा रही थी। तो पुलिस के सामने ये बोलते हैं कि अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे। कौन नहीं करेंगे? पुलिस को ही बोले, पुलिस को कि बोले। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर ये घर बनाएगा तो मेरे घर में जवान बेटी है, मैं बेटी से जो है सो गंदा केस करवा के, झूठा केस में इसको अंदर करवा दूंगा। एक भाई है आप। ऐसा सुन के मुझे हार्ट अटैक ही नहीं आया। और भले कितना भी विवाद हो, जमीन हो, वो यहीं रह जाएगा। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, ये सब लगेगी मेरी वो चचेरी बहन ही। कभी राखी उसके बांधे थे? बारे में ऐसा राखी बांधे हैं? हाँ, बचपन में जब जो है सो दादा बाबी जिंदा रहते थे, हम लोग गाँव आते थे तो तो ये बात किसने कहा था? ये बात हमारे चाचा ने कहा चाचा ने बात कहा कि अगर पुलिस आप लोग ये नहीं अब करेंगे आप तो हम लोग जो है सो इनको रेप केस में जो है सो अंदर करवा दें। 2 बार जो पंचायत बनाए थे, क्या फिर से इसी तरह के सामाजिक पंचायती बुलाना चाहेंगे? हम सर सामाजिक पंचायती, अगर लोगों को अब भी लगता हो पंचायती यहाँ पे 50 बार हो चुकी है लेकिन वो नहीं मानते हैं, उनके नेत में बेईमानी है कि वो हमको घरारी आधा नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायती हो और दूध का दूध, पानी का पानी कर ले। या यदि ये पंच से हो जाता है तो वो ठीक, यदि ये कोर्ट से हो जाता है तो वो ठीक। लेकिन अभी फिलहाल हम ये चाहते हैं कि एसएचओ के अथी में जब उन्होंने बोला था कि उधर छोड़ के आप इधर बनाइए, और ये मैं इस लेवल तक पहुंचा चुका हूं, 5 लाख से भी ज्यादा पैसा इसमें मेरा अटका हुआ है। ठेकेदार रोज के हिसाब से 2,500-3 हजार रुपया जो है सो हमको चार्ज करता है। ये मेरा यहाँ जो है 1 ट्रक बालू गिरा हुआ है, यहाँ पे गिट्टी गिरा हुआ है, अंदर जो है सो सीमेंट रखा हुआ अब है। आप ऊपर क्या चाहते हैं? थाना से क्या चाहते हैं? थाना से हम यही चाहते हैं, वरीय पुलिस अधिकारियों से क्या चाहते हैं? थाना पुलिस अधिकारियों से यही चाहते हैं कि ये चीज उन्हीं के निर्देश से ये कार्य यहाँ तक पहुंचा है, हमको जो है सो ढलाई हो जाए। उसके बाद थाना पदाधिकारी जो भी जैसा भी डिसीजन घरारी को लेके हमको बोलेंगे कि आपका इधर से है, आपका उधर से है, उसको जो भी करना होगा वो हम मानेंगे, या जो प्रक्रिया में जाना होगा वो हम जाएंगे। अभी चूंकि मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है, हम इतने परेशान हैं, तो इसको जो है सो ये काम हमारा करवा दें। और दूसरी बात किचन बन रहा है, किचन को हमने जो है सो भगवती घर में शिफ्ट किया है। ब्राह्मण के घर में भगवती का कितना महत्व होता है, उसमें जो है सो हम लोग का खाना बनता है, अच्छा नहीं लगता है ये कर। दूसरी बात, अगर आज के बाद कभी भी कुछ ऐसा केस
जो है कहीं पे किसी के द्वारा अगर मेरे ऊपर किया जाता है तो उसको जो है सो फॉल्स समझा, चाहे वो रेप केस हो या मारपीट का केस हो, क्योंकि क्या लग रहा है इस तरह का आरोप लगा रहा था, आप सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाएंगे? सीसीटीवी सर हम बहुत दिन से लगाना चाहते थे लेकिन नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि हम लोग परमानेंट नहीं रहते थे, लेकिन हम लगाएंगे सर सीसीटीवी। क्या लग रहा कैमरा है लगाएंगे। ये जो धमकी मिला, इस धमकी से आप? इस धमकी से सर हम बहुत टूट चुके हैं। हमारा घर बने ना बने, घरारी कम ज्यादा ये ठीक है, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा अगर ये चीज मेरे जानने वालों को के पास चला जाए, भले फॉल्स है और कितना फॉल्स केस में आदमी जो है सो जिंदगी भर जेल में सर रहा है, अभी भी कितने फॉल्स केस है, अगर उसमें हो जाए। मेरा परिवार है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक नर्सरी में जाता है, क्लास 2 में जाता है, ठीक है। उनका क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम हुआ। और आपके पिताजी का नारायण झा। क्या नाम है? भाग्य नारायण झा। आपके पिताजी जिनकी ये संपत्ति थी? स्वर्गीय योगेंद्र झा। अच्छा जी। ये उन्होंने खरीदी थी या उनको भी उन्होंने? जी, ये हमारे दादा खरीदे थे 4 कट्ठा। अच्छा। और इसमें 1.5 कट्ठा जो है मैं खरीदा, मगर खरीदा पिताजी के नाम से। चलिए ठीक है। हाँ। नाम है आपका सर? नागेंद्र झा। ये जो अभी आज जनता दरबार में आप आए हैं और हाँ। आपके साथ एक युवा लड़का है, हाँ। अभी रो रहा था। हाँ। जमीन कहाँ पे है, कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ है, पंचायत कौन सा है, गांव कौन सा है? जमीन हमारा घरारी है, 2 नंबर का घरारी है, एक 35 नंबर है, एक 38 नंबर है। और जमीन बाद में है, सबका खाता खतिया तो हमको नहीं याद है। नहीं, गांव हाँ। पंचायत सीसो है। सीसो क्या? सरपंच अरमान है। सीसो पश्चिमी है? हाँ, सीसो पक्ष में हुआ ना। ठीक है। मामला क्या है यहाँ पे? मामला ये है कि हमारा जो है पूर्वज में बंटवारा नहीं हुआ, पिताजी मर गए, माताजी मर गए, पुराना घर बना था, जिस घर में से 4 घर बना था पुराना, जिसमें से 3 घर हम बड़े भाई को दे दिए, 1 घर हम लिए। ठीक है। कितने आपके पिताजी के कितने बेटे थे? 2 बेटे, 2 अच्छा। भाई, 4 बहन। अच्छा। ठीक है। तो उसमें 4 रूम बनाए थे हम लोग जो है, जिसमें 3 रूम उनको दिए, 2 रूम हम रखे, 1 रूम हम रखे। ठीक ना। हम अपना 1 रूम उसके बगल में बनाए। अब ये जब से हम होश संभाले हैं तब से खुचारा करते हैं। आज यहाँ 2 इंची हो गया, यहाँ 5 इंची हो गया। आंगन में जो दीवार था उसके लिए अभी विवाद हुआ। हाँ। अभी विवाद हुआ तो ये पंच को बुलाए। हमारे पंच जो है वो वकील पवन है, कंसी के मुखिया भी थे और 5 आदमी थे। वो पंच आया, मतलब आपके पंचायत से नहीं आया, बाहर के पंचायत से आया? नहीं माना। वहाँ भी हम दर्ज कराए हैं, अरमान के यहाँ भी हमारा मुकदमा चला। आज हम दिए हैं लिख करके उनको, जो हमारा फैसला लिख के दीजिए। क्या चाहते कि आपके दादाजी की जो संपत्ति है, हाँ। उसकी पूरी तरीके से बंटवारा, चाहे वो घर हो, पिताजी का? हाँ, टोटल 50-50 हो? हाँ, उसमें पंच बांट के दिया। टोटल 50-50 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर बार बार थाना पे आके थाना को परेशान करे, क्यों नहीं सरकारी आमीन रख ले रहे हैं? हाँ, ये जो घर बना रहे हैं, हाँ? ये जो दीवार टूटा था, हम बीमार आदमी है, हमारा इतना ऑपरेशन हुआ है। अभी हम बड़े बाबू के जिस दिन नहीं, आप सवाल ये है कि आप क्यों नहीं सरकारी आमीन रख करके एक ही बार अपने पंचायत गांव के पंचायत सरपंच को भी रख करके एक ही बार बंटवारा कीजिए। सर करा दे, आप आके करा दीजिए, हमसे याद है, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये घरारी 50-50 नहीं हो रहा है, जमीन वैसे ही खेत कहता है। जब अमीन आप चाहते हैं कि पूरा बराबर बटे? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है। एकदम